हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि ये छोटा सा बहुत ही सुंदर सा ये एकदम प्यारा छोटा सा ये हम स्क्वायर बनाए हैं। स्क्वायर पैटर्न देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। और आप इसे बनाकर टेबल मैट, टेबल क्लॉथ, बैग, स्वेटर, जैकेट हर जगह पे आप इस पैटर्न को, न्यू पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे 2 कलर का ऊल लिए हैं, पिंक और ये ऑफ वाइट है। और ये सब हमारा 4 प्लाई का ऊल है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। क्रोशिया और ये हमारा सीजर है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए ये वाला ऊल लेंगे, इसे एक चैन बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से रखेंगे, क्रोशिया को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, इसे ऐसे घुमाते हुए ऊपर लेके आएंगे और इस फंदे को इसके नीचे से निकालेंगे। अब हम यहाँ पे 8 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे हम सबसे लास्ट वाले चैन में नॉट जो बनाए थे उसमें हम इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से फिट कर लेंगे। तो देख सकते हैं इतना बड़ा सा रिंग बन गया ये। फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद अब हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3। अब हम इस रिंग के अंदर इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और फिर से हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। तो 1 2 3 चैन बनाए और उसके बाद 2 ट्रिपल क्रोशिया बुने। फिर हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3। अब उसके बाद हम ये वाला इन दोनों के बीच में जो पहले वाला है उसके ऊपर हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3। फिर यहाँ पे अब हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। 1। फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और फिर से एक हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। अब हम फिर 3 चैन लेंगे। 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं एक हमारा लीफ फ्लावर का एक पेटल बन गया। अब हमें फिर से दूसरा भी बनाना है। फिर से 3 चैन लेंगे। 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर से ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे और इसके नीचे से हम उस रिंग के नीचे से 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। फिर से ट्रिपल क्रोशिया, फिर से हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। फिर से 3 चैन लेंगे। 1 2 3। अब फिर से हम पहले वाले जो ट्रिपल क्रोशिया बुने उसके ऊपर में हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे। फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। फिर से ट्रिपल क्रोशिया, फिर से हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। और अब हम फिर से 3 चैन लेंगे। 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर से हम स्लिप स्टिच से इस लाइन को इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 1 और ये 2
2 फ्लावर के पेटल बन गए। अब इसी तरह से 2 और हम यहाँ बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 बनाए हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे 2 और बना लेंगे। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 4 पेटल बन गया, 1 2 3 4। अब इसे हम इस ऊल को कट कर लेंगे। इस तरह से इस ऊल को हम पीछे फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 4 पेटल बन गया। अब यहाँ पे हमें ऑफ वाइट ये ऊल लगाना है। तो सबसे पहले हम एक नॉट तैयार करेंगे। इस तरह से घुमाकर एक नॉट बना लेंगे। अब इस नॉट को हम यहाँ पे फिट करेंगे। यहाँ हमारा 1 2 3 चैन था, तो सेकेंड वाले चैन में हम इसे फिट कर लेंगे इस तरह से। अब हम डबल क्रोशिया लेंगे और इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद वाले में यहाँ पर भी 1 2 3 नंबर वाला में हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से एक साथ इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद इसके ऊपर में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इसे फिट कर लेंगे। 1 फिर से 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद फिर से एक बार हम इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे फिट कर लेंगे। देख सकते हैं। इसके बाद फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद डबल क्रोशिया लेंगे और हम यहाँ पे 1 2 3 नंबर वाले में इसे हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से इसके बाद वाले में 1 2 3 नंबर के चैन में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बुनेंगे। देख सकते हैं 1 2 3। अब इन सब को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और 3 चैन लेने के बाद फिर से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2 और फिर से एक बार हम इसमें सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। देख सकते हैं। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से 3rd नंबर वाले चैन में हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर इसके बाद वाले में इधर हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे और एक साथ सबको कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं 1 2 3 साइड हमारा हो गया। इसी तरह से हम यहाँ तक इन दोनों को भी कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 1 2 3 कॉर्नर भी हो गया। लास्ट में यहाँ पे हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया में सिंगल स्टिच से स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया लेंगे और अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 फिर इसके ऊपर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 2 उसके बाद अब हम यहाँ पे 4 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4
4 हाफ डबल क्रोशिया बुनने के बाद इसके ऊपर अब हम ये चैन बनाए हैं उसमें अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे। 1 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर से 2 हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2। तो आप देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पे कॉर्नर बन गया। फिर से डबल क्रोशिया लेंगे, यहाँ पे हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 हाफ डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक हम ये हाफ डबल क्रोशिया बुने हैं उसके ऊपर एक हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर इस साइड वाले दूसरे साइड वाले में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। और हम फिर से अब यहाँ पे 4 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। अब इसके बाद फिर से इस कॉर्नर में 2 हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 फिर से 2 चैन, फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया। 1 2। तो आप देखेंगे कि अब हमारा ये एक साइड का कॉर्नर बन गया है। इसी तरह से हमें यहाँ भी बुनना है, यहाँ भी बुनना है और इसके आधा तक हमें इसी तरह से सेम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 1 2 3 कॉर्नर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम फिर से 4 हाफ डबल क्रोशिया बुन लेंगे। 1 2 3 4 हाफ डबल क्रोशिया बुनने के बाद अब इसमें सबसे पहले वाले में स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये बन गया। अब इस ऊल को भी हम कट करेंगे। फिर से इसे हम पीछे फिट कर लेंगे। लास्ट में जो एक्स्ट्रा है उसे भी हमें काट लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये बहुत ही सुंदर सा छोटा सा ये हमारा स्क्वायर मोटिफ बन गया है। देखिए 1 2 3 4। यहाँ पे 4 हम बना लिए हैं स्क्वायर में। अब हम इसे ज्वाइंट भी करेंगे। ज्वाइंट करके आप इसे स्वेटर बना सकते हैं, बैग भी बना सकते हैं इससे। तो अब हमें इसे ज्वाइंट करने के लिए इस कलर का ऊल लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉट तैयार करेंगे इस तरह से। अब इस नॉट को हमें फिट करना है यहाँ पे। इसका कॉर्नर है, कॉर्नर में हम इसे डालेंगे इस तरह से। एक चैन लेकर इसे फिट कर देंगे। अब हम इसका दूसरा कॉर्नर भी लेंगे, इसे इसके अंदर अब हम यहाँ पे बीच में इसमें हम इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से फिट कर लेंगे। देख सकते हैं दोनों का आगे का भाग है। अब हम इसके बाद पहले वाले में पीछे साइड से इसे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर
इस साइड वाले दूसरे साइड में भी, इधर भी इस तरह से बुनेंगे। देख सकते हैं। फिर हम ये यहाँ पे इसका दोनों का लेंगे और एक साथ पकड़कर सिंगल क्रोशिया से इसे फिट करेंगे। फिर से इसको पहले वाले का लेंगे, बीच ऊपर से चैन वाले पोर्शन को, दूसरे वाले का भी चैन, दोनों को एक साथ लेकर इस तरह से चैन बनाएंगे। फिर से इन दोनों को एक साथ पकड़कर इस तरह से चैन बनाएंगे। दोनों साइड से हम एक एक ले लेंगे। आप देख सकते हैं। इसका भी और पीछे वाले का भी एक साथ चैन बनाएंगे। इसी तरह से हम ये पूरा यहाँ तक इससे जॉइंट कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा जॉइंट होगा। हम इसमें अलग कलर से जॉइंट रखे हैं ताकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगे, अच्छा लगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हम इसे पूरा जॉइंट करेंगे। फिर से इसके बाद वाले में अब यहाँ तक हम जॉइंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम ये पूरा जॉइंट कर लिए। अब इसे हमें इसके बाद इसे भी जॉइंट करना है। तो अब हम इसको लेंगे। अब लास्ट में आने के बाद फिर से इसके चैन में हम इसे दोनों को पकड़ के जॉइंट कर लेंगे। फिर से हम इन दोनों को एक साथ जॉइंट करते हुए जाएंगे। दोनों का हमारा सीधा वाला पोर्शन आगे होना चाहिए। देख सकते हैं। फिर इसका और इसका, इन दोनों को पकड़ के हम जॉइंट करेंगे। अब हम ये पूरा यहाँ तक जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये इस साइड भी और यहाँ ये दो साइड हमारा जॉइंट हो गया। अब इसे हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। जैसे ये किए उसी तरह से अब हम इस ऊल को कट करेंगे। इससे लंबा हम नहीं बना रहे हैं। यदि बनाना होता तो इसके कंटिन्यू में हम जॉइंट करते हुए आगे बढ़ते, लेकिन हम ये यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसे फिर से हम एक नॉट बनाएंगे यहाँ पे। अब इस नॉट को यहाँ पे हम इसके कॉर्नर में इसे फिट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से 1 चैन लेंगे। अब हम इसका दूसरे वाले जो स्क्वायर हम बनाए हैं उसमें हम फिर इसे जॉइंट कर देंगे। फिर इन दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे और अब हम जैसे पहले जॉइंट किए हैं इन दोनों को पकड़ के इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया से पूरा जॉइंट कर लेंगे।
इसे अब यहाँ तक जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम इसे फिर से इस साइड घुमाएंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करेंगे। उसके बाद घूमने के बाद अब इन दोनों को पकड़ेंगे और फिर से जैसे अभी हम जॉइंट किए उसी तरह से इसे भी हम जॉइंट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसे जोड़ लेंगे। जैसे आप पहले देखे सेम उसी तरह से इसे इस साइड भी जॉइंट करना है। यहाँ तक कर लेंगे अभी। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे पूरा जॉइंट करने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसी तरह से जॉइंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बीच में हम ये जॉइंट किए हैं दूसरे इस कलर के ऊल से, जिसके चलते हमारा ये पैटर्न और भी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको जितना बड़ा बनाना है इसी तरह से आप ये स्क्वायर उतना ज़्यादा बना सकते हैं और उतना लंबा उतना चौड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये पैटर्न कैसा लगा, ये डिज़ाइन हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिज़ाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।